जीवन एक दर्पण है। उसमें अगर व्यक्ति झांकने की कोशिश करे तो उसे सत्यता दिखाई देगी, परंतु कुछ लोग इस दर्पण से आंखें चुरा लेते हैं, उसमें झांकने की कोशिश नहीं करते हैं। बस वह दूसरे के कमियों को खोजने में व्यस्त रहते हैं, अपने अंदर झांक कर अपनी कमियों को नहीं देख पाते। इसी प्रकार एक व्यक्ति था, वह बहुत बुद्धिमान था। वह दूसरे को सलाह देता था, उपदेश देता था, लेकिन वह कहीं न कहीं अपने जीवन में असंतुष्ट था। शिकायतों से भरा था उसका जीवन, मन हमेशा विचलित और अशांत रहता था। इसी क्रम में वह एक संत के पास गए और कहते हैं कि गुरुजी, मेरा मन इतना अशांत क्यों रहता है, इतना असंतुष्ट क्यों हूँ मैं, जबकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ज्ञानी हूँ, दूसरों को सलाह भी देता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मैं अपने जीवन से असंतुष्ट हूँ। वह संत समझ गए, उसे कहते हैं चलो मेरे साथ। उसे एक तालाब के किनारे ले गए और उस तालाब में कहते हैं अपने चेहरे को देखो। तो उसका चेहरा का जो प्रतिबिंब था बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर के बाद संत उसमें एक पत्थर को फेंकते हैं तो पानी हिल जाता है, जिससे उसका चेहरा विकृत दिखाई देने लगता है। वह व्यक्ति समझ जाता है कि जीवन भी इसी प्रकार है। जब तक अपने अंदर शिकायतें रहेंगी, असंतुष्टता रहेगी, तब तक जीवन का दर्पण साफ नहीं होगा, तब तक वो समझ में नहीं आता है। और जब यह सारी चीज़ें अपने अंदर ख़त्म हो जाती है तो हमें भी साफ साफ चेहरा दिखने लगता है। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो आत्मचिंतन करते हैं और जो संसार के जीवन के इस रूप को समझ लेते हैं, वह हमेशा अपने अंदर संतुष्टता को ही पाते हैं, शांति ही पाते हैं। ओम शांति।